कहा जाता है इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कुत्ता होता है, लेकिन अगर इसी को ध्यान से नहीं रखा जाए, सोशलाइज नहीं किया जाए, तो ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, चाहे वो इसका दुश्मन हो या फिर इसका मालिक। तो वेलकम टू JV TV यानी कि ज्ञानवाणी TV। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के कुछ खतरनाक कुत्तों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, चेकोस्लोवाकियन वुल्फ डॉग। इनका ओरिजिन चेकोस्लोवाकिया में है और इनका वेट 28 किलो से लेकर के 45 किलो तक हो सकता है। इनकी हाइट 65 से लेकर के 72 सेंटीमीटर तक हो सकती है। चेकोस्लोवाकियन वुल्फ डॉग एक नई ब्रीड के डॉग हैं जिनको एक एक्सपेरिमेंट के दौरान बनाया गया था, जब एक जर्मन शेफर्ड को एक कार्पेथियन ग्रे वुल्फ से साथ मेट कराया गया था, ताकि कुछ ऐसा ब्रीड बन सके जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और ज़्यादा ट्रेनेबल हो। एक स्टडी में पाया गया है कि चेकोस्लोवाकियन वुल्फ डॉग वोलेटाइल टेम्पर के होते हैं, मतलब कि उन्हें अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही वायलेंट भी हो जाते हैं। ये काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वैसे तो सभी डॉग्स जो होते हैं वो वुल्फ की फैमिली से ही आते हैं, लेकिन ये वाला जो डॉग है वो डायरेक्ट वुल्फ की मेटिंग से बना है, मतलब कि इसके अंदर वुल्फ का जो क्वालिटी है वो ज़्यादा ही रहेगा, और वुल्फ की क्वालिटी ज़्यादा रहेगी तो आपको पता ही है क्या होगा। तो इससे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये एक एवरेज पेट नहीं है। हाँ, और इसके बारे में मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि काफ़ी जो कुत्ते होते हैं, ज़्यादातर कुत्ते जो होते हैं उनका दो ही मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक भौंकना और एक अपनी पूंछ को हिलाना, जिससे ही वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन ये कुत्ते हैं, इनके अंदर वुल्फ की कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा है, इसीलिए इनका जो प्रेजेंट करने का जो तरीका है, इनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। तो इसीलिए इनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ट्रेनर्स को भी दिक्कत होती है, मतलब कि ये कुत्ते आसानी से ट्रेन भी नहीं होते हैं, और ये किसी भी अनफेमिलियर को देखेंगे या किसी ऐसी चीज़ को देखेंगे जो इन्हें पसंद नहीं आएगी तो ये तुरंत एग्रेसिव हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इस कुत्ते के बारे में एक और क्वालिटी ये है कि इसका नाइट विजन बहुत ही बढ़िया है, और इसका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो एक एवरेज जर्मन शेफर्ड डॉग से काफ़ी बेहतर है। नंबर 9, वुल्फ डॉग हाइब्रिड। तो आपको तो इसके नाम से ही अंदाज़ा लग गया होगा कि ये भी एक नॉर्मल कुत्ता नहीं है, मतलब कि ये भी वुल्फ और एक डोमेस्टिक डॉग के मेटिंग से बनाया गया है। ये जो वुल्फ डॉग हाइब्रिड्स होते हैं ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर आधा डॉग होता है और आधा वाइल्ड होता है। तो इससे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कब कौन सा बिहेवियर इन सब के अंदर जागृत हो जाए और वो कैसा बिहेव करने लगेंगे। और बात रही इनके मेजरमेंट की, तो इनका मेजरमेंट है वेट 28 किलो से लेकर के 45 किलो तक, और हाइट 65 सेंटीमीटर से लेकर के 72 सेंटीमीटर तक। चेकोस्लोवाकियन वुल्फ डॉग की तरह इनका भी बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा वाइड है, मतलब कि इनका जो बिहेवियर एनालाइज करना है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए इनको ट्रेनिंग देने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। नंबर 8, बेल्जियन मैलिनवा। इनका वेट 25 किलो से लेकर के 30 किलो तक हो सकता है, और इनकी हाइट 61 सेंटीमीटर से 66 सेंटीमीटर तक हो सकती है। बेल्जियन मैलिनवा बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग होते हैं और इनकी स्टेमिना बहुत ही गजब की होती है, और उनकी इसी क्षमता की वजह से व्हाइट हाउस में इनको गार्ड डॉग की तरह रखा जाता है। अगर इन पर अच्छे से ध्यान न दिया जाए और इनकी अच्छे से ट्रेनिंग न की जाए तो ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। 2016 से लेकर 2018 तक यूएस में इस कुत्ते ने 5 बार घातक हमला किया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि इस कुत्ते को रोमानिया और बरमूडा जैसे शहर में पालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नंबर 7, बोअरपल। बोअरपल की हाइट 60 सेंटीमीटर से लेकर के 77 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनका वेट 65 किलो से 90 किलो तक हो सकता है, मतलब कि ये काफ़ी भारी कुत्ते भी हो सकते हैं। और इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि ये अटैक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब इनको ट्रेनिंग ही अटैक करने के लिए दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये अपनी टेरिटरी को वाइल्ड एनिमल से डिफेंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
और वो वाइल्ड एनिमल लेपर्ड्स भी हो सकते हैं, हाइनास भी हो सकते हैं और लायन भी हो सकते हैं। तो इस बात से साफ पता चलता है कि ये कुत्ते बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। ये एक बार में ही बच्चों को नॉक डाउन कर सकते हैं। ब्राज़ीलियन मैस्टिफ, इनका वेट 50 किलो से लेकर के 65 किलो तक हो सकता है और इनकी हाइट 65 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये काफ़ी बड़े कुत्ते होते हैं और इनकी सबसे स्पेशल बात ये है कि अगर ये कुत्ते किसी को एक बार दबोच लें तो वो अपने जबड़े ढीले करने वाले नहीं हैं। अपनी इसी खासियत की वजह से यह कैटल फार्म में प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये जैगुआर से लड़ने की क्षमता भी रखते हैं। मतलब जैगुआर और कई काफ़ी अलग जंगली जानवरों से ये लड़कर उनको हरा भी सकते हैं। और 5वें नंबर पर है पेरो डी प्रेसा कैनेरियो। प्रेसा डी कैनेरियो का दूसरा नाम कैनरी मैस्टिफ भी है। ये बहुत ही खतरनाक कुत्ते होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही ब्रेव कुत्ते होते हैं। मतलब कि अगर कोई लड़ाई हो रही हो तो ये उस लड़ाई से भागने वाले नहीं हैं। ये बहुत ही खतरनाक कुत्ते इसलिए हैं क्योंकि ये बच्चे और बड़ों में अंतर नहीं समझते हैं। इनका जो एग्रेशन है वो दोनों बच्चों और एडल्ट्स दोनों के लिए सेम है। इसीलिए अगर ये गलत हाथों में चले गए तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। कैनरी मैस्टिफ को सोशलाइज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इसको कई कंट्रीज़ में बैन करके भी रखा गया है। नंबर 4 पे है डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना का है और ये एक मॉडर्न ब्रीड का डॉग है जिसे 1928 में एंटोनियो नोरिस मार्टिनेज ने डेवलप किया था। डोगो अर्जेंटिनो में ग्रेट डेन, बॉक्सर, बुलडॉग, बुल टेरियर और एक्सटिंक्ट कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग के अंश मौजूद हैं जो इसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं। डोगो अर्जेंटिनो काफ़ी इंटेलिजेंट ब्रीड के डॉग होते हैं। ये काफ़ी लॉयल साबित हो सकते हैं अगर इनको अच्छे से सोशलाइज और अच्छे से ट्रेन किया जाए। लेकिन आप भूलिए मत कि ये काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकते हैं अगर इनको अच्छे से हैंडल नहीं किया गया। और वैसे तो यूके में और न्यूजीलैंड में इस कुत्ते पर बैन लगा हुआ है। कुछ मायनों में ये भी माना जाता है कि इसकी जो पकड़ होती है, इसके जबड़े की पकड़ शेर से भी खतरनाक होती है। तो आज की हमारी इस लिस्ट में तीसरे रैंक पर आता है रॉटवाइलर। रॉटवाइलर की हाइट 61 सेंटीमीटर से 69 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इसका वेट जो है वो 50 केजी से 60 केजी तक हो सकता है। रॉटवाइलर दुनिया के सबसे पुराने कुत्तों के ब्रीड में गिना जाता है। रॉटवाइलर बहुत ही पॉपुलर कुत्ता है, कई देशों में इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी पावरफुल कुत्ता होता है। अगर ये कुत्ता गलत हाथों में चला जाए तो इसे कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। रॉटवाइलर के द्वारा किए गए अटैक्स का सबसे बड़ा कारण उनके मालिक ही हैं। एक ऐसे स्टडी में रिवील किया गया है कि उनको अच्छे से मैनेज नहीं करना और उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं देना एक कारण हो सकता है लोगों के ऊपर उनका अटैक करना। रॉटवाइलर बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एनर्जेटिक डॉग है, इसीलिए इनको हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए इनको हैंडल करने के लिए कभी भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। रॉटवाइलर को बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैंडलर ही हैंडल कर पाते हैं। रॉटवाइलर को खतरनाक कुत्ता इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम पिटबुल और रॉटवाइलर के कंट्रीब्यूशन को एक साथ जोड़ दें तो ये 76% ह्यूमन फैटेलिटीज़ के कारण हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। रॉटवाइलर एक एक्सीलेंट गार्ड डॉग है, लेकिन अनजान लोगों के लिए ये बहुत ही डेंजरस डॉग है, इसीलिए इसको कई देशों में बैन भी कर दिया गया है। तो आज की लिस्ट में सेकंड नंबर पे है अमेरिकन पिटबुल टेरियर। अमेरिकन पिटबुल टेरियर का वेट 16 किलो से लेकर के 27 किलो तक हो सकता है और इसकी हाइट 45 सेंटीमीटर से लेकर के 53 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अमेरिकन पिटबुल टेरियर ओल्ड इंग्लिश टेरियर और ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग की इंटरब्रीडिंग का एक रिजल्ट है।
इसीलिए इसके अंदर बुलडॉग जैसा पावर और टेरियर जैसी स्फूर्ति है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी कुत्ते होते हैं। इसने ही सबसे ज़्यादा ह्यूमन अटैक्स किए हैं। कई दफ़ा तो ये भी देखा गया है कि वेल ट्रेंड कुत्ते भी ह्यूमंस पर अटैक करते हुए पाए गए हैं। यानी कि इस पे कोई भी भरोसा नहीं है, भले ही वो कितना भी ट्रेंड हो, वो किसी पे भी अटैक कर सकता है, चाहे वो एक इंसान हो या कोई जानवर। तो दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता होता है पिटबुल, और इसके भी कई टाइप्स होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से टाइप है। इसके पहले जो आपने टाइप पढ़ा था अमेरिकन पिटबुल टेरियर, वो भी एसी का एक टाइप है। इसके अलावा अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, स्टैफोर्डशायर बुल टेरियर इसके टाइप हैं। इन सभी कुत्तों के एंसेस्टर्स कॉमन हैं, यानी कि बुलडॉग और टेरियर। पिटबुल के इतने खतरनाक होने की वजह से कई बार इन कुत्तों का इस्तेमाल इलीगल सब्सटेंस के लिए भी किया गया है। कई बार इन कुत्तों को अटैक करने के लिए यूज़ किया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन अटैक करने वाला कुत्ता पिटबुल ही है। सन 2005 से लेकर के 2018 तक कुत्तों द्वारा अमेरिकन पर किए गए 471 फैटल अटैक्स में से 311 अटैक्स पिटबुल ने ही किए हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से कई देशों में पिटबुल को पालना इलीगल भी है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।